नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम स्टडीज सेंटर पे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने स्मृति के बारे में जाना था, जहां पे हमने इसके प्रस्तावना, इसके अर्थ एवं इसके डिफिनेशन के बारे में जाना था। इसके अलावा मैंने वहां पे आपको स्मृति के प्रकार के बारे में भी बताया था। इस वीडियो में हम जानेंगे स्मृति की विशेषताएं कि एक अच्छी स्मृति में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा तो कुछ इस तरह पूछा जाएगा कि स्मृति की अवधारणा को लिखें या फिर स्मृति किसे कहते हैं, और साथ में एक क्वेश्चन और अटैच होगा जो कि इसकी विशेषताएं होगी। तो आपको उसमें भी सबसे पहले क्या करना है कि प्रस्तावना लिखना है, उसके बाद आपको अर्थ लिखना है, उसके बाद आपको परिभाषा लिखना है, उसके बाद आपको विशेषताएं एंड लास्ट में आपको जो वो निष्कर्ष लिखना है। और अगर आप इस तरह लिखते हैं तो आपको जो वो अच्छा खासा मार्क्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसके विशेषताओं को जानते हैं कि एक अच्छे स्मृति में जो है वो क्या क्या विशेषताएं होती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए स्मृति की विशेषताएं। तो सबसे पहली जो विशेषताएं हैं वो है आपका शीघ्र सीखना, यानी कि क्विक लर्निंग। एक अच्छी स्मृति की पहली विशेषता शीघ्र याद होना या सीखना है। जो व्यक्ति किसी बात को एक बार पढ़कर या सुनकर सीख जाता है या याद कर लेता है, उसकी स्मृति जो है वो अच्छी समझी जाती है। तो स्मृति की जो पहली विशेषताएं हैं वो क्या है? शीघ्र सीखना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफिनेशन को जो है वो यहाँ पे बहुत ही सरल शब्दों में, आसान शब्दों में लिखा गया है। आप एक बार पढ़िएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आपको बस इसका पॉइंट याद रखना है कि स्मृति की विशेषताएं क्या है? शीघ्र सीखना। बाकी ये जो चीज़ें हैं जो आपको एक्सप्लेन करना है वो खुद ब खुद याद हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो विशेषताएं हैं वो है आपका उत्तम धारण शक्ति, यानी कि गुड रिटेंशन। अच्छी स्मृति की दूसरी विशेषता यह है कि वह बिना दोहराए किसी बात या विषय को अधिक दिन तक याद रख सकता है। जो बालक या व्यक्ति किसी सीखी हुई बात को जितने अधिक दिनों तक याद रख सकता है, उसकी स्मृति उतनी ही अच्छी मानी जाती है। तो ये आपका जो है वो दूसरी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है आपका शीघ्र पुनः स्मरण। अच्छी स्मृति का एक तीसरा गुण है शीघ्र पुनः स्मरण, यानी कि जिस व्यक्ति को किसी सीखी हुई या याद की हुई बात शीघ्र याद आ जाती है, उसकी स्मृति अच्छी होती है। परीक्षा की दृष्टि से स्मृति की इस विशेषता का विशेष महत्व है। ठीक है, तो जिसको भी जो याद की हुई वस्तु है, सीखी हुई वस्तु है, जल्दी याद आ जाता है, पुनः स्मरण हो जाता है, शीघ्र हो जाता है, उसको हम लोग यहाँ पे जो एक अच्छी विशेषता मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शीघ्र एवं स्पष्ट पहचान, क्विक एंड एक्यूरेट रिकॉग्निशन। ठीक है, देखिए अच्छी स्मृति के लिए शीघ्र पुनः स्मरण ही नहीं बल्कि किसी विषय को शीघ्र एवं स्पष्ट रूप से पहचानना भी आवश्यक है। बालक ने विषय से संबंधित बहुत सी बातों को पढ़ा, सीखा और याद किया है। परीक्षा के समय वह उन बातों को पुनः स्मरण करता है, किंतु बिना शीघ्र एवं स्पष्ट रूप से पहचानते हुए वह वांछित प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ नहीं हो सकता है। तो यह जरूरी है कि जो आपका स्मृति है वो यहाँ पे स्पष्ट रूप से पहचाना जाए या फिर जल्दी जो है वो आपको आ जाए। ठीक है, और इसका जो है वो इसका भी हम कह सकते हैं ज़्यादा उपयोग जो है वो एग्जाम के टाइम होता है। नेक्स्ट है आपका अनावश्यक बातों को भूलना। तो अच्छी स्मृति की एक विशेषता यह भी है कि बालक व्यर्थ की बातों को भूल जाए और उपयोगी बातें ही याद रखे। अनावश्यक बातें याद रखने से उपयोगी बातों के पुनः स्मरण, धारण एवं पहचान में बाधा पड़ती है। ठीक है, तो जरूरी है आपको क्या, एक अच्छी स्मृति आप पे तभी बन सकती है जब अनावश्यक बात जो है वो आप भूल जाइएगा। ठीक है, तब आपके माइंड में जो है वो केवल अच्छी बातें रहेगी, उपयोगी बातें रहेगी, और इसमें जो आपकी अच्छी स्मृति हो सकती है। नेक्स्ट है आपका उपयोगिता। तो इसके अनुसार अच्छी स्मृति वही होती है जो समय पर उपयोगी सिद्ध हो। उदाहरण के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं परीक्षा देते समय यदि पहले याद की हुई बातें उसे क्रमानुसार याद आ जाती है और वह उन्हें लिखने में सफल हो जाता है तो उसकी स्मृति को अच्छा कहा जाता है, यानी कि उपयोगिता। ठीक है, स्मृति का हम लोग उपयोग कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो परीक्षा के दौरान अगर आपको अच्छे से चीज़ें याद आ जाती है, सिस्टमेटिक वे में हर चीज़ याद आ जाती है, तो वहाँ पे आपको जो वो अच्छी स्मृति कहा जा सकता है। आपकी स्मृति जो है वहाँ पे अच्छी मानी जाएगी। नेक्स्ट है आपका अस्थायित्व, यानी कि स्मृति अस्थायी होती है। यानी देखिए यहाँ पे अस्थाई के साथ यहाँ पे भी जोड़ दीजिएगा, अस्थाई भी हो सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमेशा अस्थाई हो, लेकिन अस्थाई भी होती है। यानी जब एक जीवनी घटना, ज्ञान या जानकारी हमारे द्वारा संग्रहित की जाती है
तो यह लंबे समय तक हमारे साथ जो है वो बनी रहती है। देखिए आप लोग भी कोई कहानी सुनते होंगे, कोई कहानी पढ़ते होंगे, ठीक है, तो बहुत सारा चांस हमेशा यहाँ पे रहता है, ज़्यादातर चांस रहता है कि आपको जो है वो स्टोरी जो है वो लंबे समय तक याद हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि स्मृति जो है वो में एक स्थायित्व का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका स्थानानुसारता। स्मृति हमें वहाँ ले जाती है जहाँ हमारे मन या दिमाग में उस समय का अनुभव हुआ था। इसका अर्थ है कि जब हम उस स्थान को फिर से देखते हैं तो उसकी याद भी वापस आ जाती है। तो स्थान के अकॉर्डिंग, ठीक है, प्लेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वो हमारा स्मृति वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग कोई स्थान को देखते हैं जिसका अनुभव हमें हुआ है, ठीक है, देखिए यहाँ पे फिर से एक बार देख लीजिए कि स्मृति वहाँ हमें ले जाती है जहाँ हमारे मन या दिमाग में उस समय का अनुभव हुआ था। इसका अर्थ है कि जब हम उस स्थान को फिर से देखते हैं तो उसकी याद भी वापस आ जाती है। मान लीजिए कि आप लोग कोई फिल्म ही देख रहे हैं तो वहाँ पे किसी चीज़ के बारे में, किसी जगह के बारे में दिखाया जा रहा है, लेकिन जब आप वहाँ पे जाते हो एक्चुअल में तो आपको वो चीज़ याद आ जाती है कि मैंने ये चीज़ जो है पहले देख रखी थी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये जो है वो इसी के अकॉर्डिंग हो गया। नेक्स्ट है आपका विस्तार। तो स्मृति में एक और विशेषता पाई जाती है जो कि इसका विस्तार है। स्मृति की क्षमता हमें अधिक विस्तृत ज्ञान की ओर अग्रहण करने में मदद करती है। जब हम एक चीज़ को याद करते हैं तो उससे जुड़े हुए और भी विस्तृत ज्ञान हमारे पास आ सकता है, ठीक है। तो यानी कि कोई एक चीज़ के बारे में हम सोचते हैं तो उससे रिलेटेड भी सभी चीज़ें हमें जो है वो याद आने लगती है। तो ये आपका उसका जो है विस्तार का गुण है। लास्ट आपका गुण है स्मृति में एक ऐसी क्षमता है जो अन्य संबंधित ज्ञान या अनुभव को जोड़ने में सहायता करती है। यह ज्ञान के स्मृति होने पर हम अन्य संबंधित ज्ञान को भी अधिक आसानी से याद कर सकते हैं। तो इस विशेषता को क्या कहेंगे? सन्निकर्ष। यानी कि इससे एक दूसरे से रिलेटेड एक विशेषता हमें याद आ जाती है तो उससे रिलेटेड जो है वो जो भी संबंधित ज्ञान है वो भी हमें जो है वो आसानी से याद हो जाती है। तो ये हमारा जो है वो यहाँ पे मैंने आपको स्मृति से संबंधित 10 विशेषताएं बताई हैं और ये 10 विशेषताएं आपकी जो है वो 3 पेज में लिखी गई है, ठीक है। यानी कि मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग टाइप का जो क्वेश्चन पूछता है जो कि 10 मार्क्स का होता है, तो उसमें आपको जो 5 पेज का आंसर देना होता है, ठीक है। तो 2 पेज में आपको क्या करना है, 2 पेज में आपको इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डिफिनेशन को कवर करना है। बाकी जो 3 पेज बच जाता है उसमें आपको जो है वो मेन टॉपिक यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, टाइप्स है, ये सब अगर पूछता है तो उसको जो वो लिखना होता है। लास्ट में थोड़ा सा जगह बच जाएगा, उसमें आपको जो वो निष्कर्ष लिख देना है। इस तरह अगर आप लिखिएगा तो आपको बेहतर मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जानने या सीखने को जरूर मिला होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अब जो है वो बीएड का रेगुलर एक टॉपिक का नोट्स जो है वो अपलोड किया जाएगा, ठीक है। डेली जो है वो एक टॉपिक का नोट्स जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा, जो आपके लिए जो है वो बहुत ही यहाँ पे बेनिफिट रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके नए टॉपिक यानी कि स्मृति के विकास करने के लिए क्या क्या रणनीति होनी चाहिए उसके उस टॉपिक के साथ, ठीक है।